उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, खालिद सैफी, इनका जो मुकदमा है वो अभी तक नहीं शुरू हुआ है, ना उन्हें ज़मानत मिल रही है। ये मुकदमा जो है अब सुर्खियों में है और 3 नवंबर को जो है इसके बारे में एक मजीद हेयरिंग होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें रिजीम चेंज का एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये लोग जो थे रिजीम चेंज करना चाह रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आरएसएस वाले जो है दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए थे, जो हेमंत करकरे ने जो चीज़ें जमा की थी उसमें ये कहा गया था कि ये जो है ताकत के जोर पर जो है रिजीम चेंज करना चाहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर चिपकाने की कोशिश की गई है। आइए इस पर बात करते हैं एपीसीआर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के जनरल सेक्रेटरी जनाब खालिद नदीम साहब से। खालिद नदीम साहब, ये जो मुकदमा चल रहा है 3 तारीख को होने वाला, आप इसके बारे में बताइए। जो रिजीम चेंज की जो बात, देखिए, जो रिजीम चेंज की बात है उससे ये बिल्कुल साफ बात मालूम चलती है कि अचानक, यानी कि उमर खालिद इससे पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं, इससे पहले 4 साल हाई कोर्ट में बेल का मुकदमा था। अचानक ये रिजीम चेंज की बात क्यों याद आई? क्योंकि ये दिल्ली पुलिस को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि उनके पास कोई सिंगल एविडेंस नहीं है उनकी जमानत को रोकने के लिए, तो सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए इस तरह के बयान दिए गए। अब आप उनसे पूछें कि रिजीम कैसे चेंज कर रहे थे, बोलेंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप से। तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो रहा था? व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोटेस्ट की बात हो रही थी। तो प्रोटेस्ट क्या था? ये प्रोटेस्ट वैसा ही प्रोटेस्ट था जैसा किसानों के प्रोटेस्ट से प्रभावित होकर 3 फार्म बिल्स लिए गए। ये वैसा ही प्रोटेस्ट था जैसे जलीकट्टू वाली परंपरा को चालू करने के लिए तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुए और उस पे सरकार ने उस पे बिल लाकर जलीकट्टू को कंटिन्यू किया। ये वैसा ही प्रोटेस्ट था जैसे लैंड एक्विजिशन में प्रोटेस्ट हुआ था। तो लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लाए हुए कानून का विरोध करना ये जनता का अधिकार है और उसी अधिकार को प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण ये प्रोटेस्ट हो रहा था। शायद दिल्ली पुलिस ये भूल गई कि सरकार का विरोध करना सरकार बदलना नहीं है और सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। तो पहले ये तय करे दिल्ली पुलिस की जो यूएपीए लगाया गया है वो देश, झूठा जो यूएपीए का कानून लगाया गया है वो देश का विरोध करने के लिए लगाया गया या सरकार को बदलने के लिए लगाया गया। और अगर सरकार को बदलने के लिए डेमोक्रेटिक सेटअप में हर 5 साल में हमारे पास ऑप्शन आते हैं और हम उसका प्रयोग करते हैं। दिल्ली पुलिस के पास कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं है। 5.5 साल से सब इसी तरह की बातें हो रही हैं और एक सिंगल जो तमाम दूसरे केसेस में इन हमारे दोस्तों के नाम रखे गए उन सब में उनको बेल मिल गई। सिर्फ यूएपीए में बेल इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये काला कानून डिजाइन इसी के लिए किया गया है ताकि निर्दोषों को फंसाकर उनके साल खराब किए जा सकें। 5.5 साल से ज्यादा ये लोग जेल में हैं और जो जिस तरह से सुनवाई चल रही है उसमें मैंने आपको बताया कि कितनी कितनी बार कौन कौन नहीं आया। 80% पुलिस वालों के विटनेसेस डाले गए हैं ताकि सालों साल ये मुकदमा चल सके और किसी तरह से भ्रम फैलाकर सुप्रीम कोर्ट में इसको रोका जा सके। लेकिन हम सब लोग पुरुम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें न्याय करेगा और इसमें जो लोग जेल में हैं उनकी जमानत देगा। ये कहा जा रहा है विक्टिम कार्ड की बात हो रही है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये खुद डिले करवाते हैं। एक आदमी जो जेल में बैठा हुआ है वो तय कर देगा कि जज साहब कितने दिन छुट्टी पे थे, वो आदमी ये तय करेगा कि सरकारी वकील कितने दिन छुट्टी पे था, वो आदमी ये तय करेगा कि हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में स्ट्राइक कैसे हो जाए। जब हम ये बात करते हैं कि जमानत इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि 5.5 साल में चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, तो ट्रायल कितने दिनों तक चलेगा मालूम नहीं। तो हमारी हियरिंग इस बात पे, बेल की पिटीशन इस बात पे डिले ऑन ट्रायल पे। जब हम डिले ऑन ट्रायल पे बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ के जेल में पड़े हुए हैं। जेल में अगर हम पड़े होते हैं तो अगर हम जेल में पड़े रहने का हमें शौक होता तो हम हाई कोर्ट में अप्लाई नहीं करते बेल के, और अगर हमें जेल में पड़े रहने का शौक होता तो 1.5 साल तक सुनवाई होने के बाद हमारे ऑर्डर 1-1 साल 8-8 महीने रिजर्व में नहीं होते। तो ये दिल्ली पुलिस का दावा हास्यास्पद है, भ्रमात्मक है और उनके पास कोई दूसरी चीज नहीं है, तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप खुद अपने से अंदाजा लगाएं कि क्या देश की व्यवस्था में एक कैदी को इतने अधिकार हैं कि वो अपने ट्रायल को डिले करके विक्टिम कार्ड खेल सकता है। आखिरी सवाल मेरा ये है, एसआईआर के मामले पर जो है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से मुखालिफत की जा रही है, मुजाहमत की जा रही है, आप भी उसकी मुखालिफत करें, क्या वजह क्या है? देखिए, एसआईआर अपने आप में एक जल्दबाजी की प्रक्रिया है। जिस तरह से पेपर्स को कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि पासपोर्ट एक पेपर होगा,
देश में कितने परसेंट लोगों के पास पासपोर्ट है? बिहार में 2.8% के पास पासपोर्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट का कहा जा रहा है 2.4% के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए तो 0.7% के पास गवर्नमेंट। जो पेपर मांगे जा रहे हैं समाज में 60%, सब पेपर मिला लिए जाए तो 60% के पास पेपर ही नहीं है। तो बचे हुए लोगों का कौन डिसाइड करेगा? बचे हुए लोगों का चुनाव आयोग डिसाइड करेगा। इसलिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार के रिजल्ट आए हैं इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। 16.9%, 16.9% पॉपुलेशन मुसलमानों की बिहार में है। 33% लोगों के नाम गायब हो गए मुसलमानों के। हर जिस आदमी के नाम गायब हुए हैं उसमें से मुसलमानों के अपनी जो हिस्सेदारी है उससे डबल नाम गायब हुए हैं। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साला से बात करने। ये थे नदीम खान साहब जो APCR के जनरल सेक्रेटरी है। उनका कहना है कि ये जो पुलिस, दिल्ली पुलिस जो दिल्ली फसादात के जो मुकदमा चल रहे हैं, उमर खालिद और दीगर जो नौजवान साथी स्कॉलर हैं उनके खिलाफ जो चल रहे हैं, उसमें जो कुछ भी दलीलें दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, खासतौर से जो हलफनामा दाखिल किया गया है रिजिम चेंज का और विक्टिम कार्ड वगैरह का, ये सब मज़ाक़-ए-ख़ेज़ है। ये खासतौर से जो है मुलजिमों को जो है रिहाई से, जमानत पर रिहाई से रोकने की एक भोंडी कोशिश है। उसके अलावा SIR के बारे में कहा कि बिहार में जो SIR हुआ है, बिहार में जो SIR में तकरीबन जो है 33% मुसलमानों के नाम, यानी जो वोटर्स थे उनके नाम काटे गए हैं, यानी उनकी आबादी से दुगना जो है उनके वोट काटे गए हैं। तो इस वजह से जो है और इसका जो अमल है जो उसमें शफाफियत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस वजह से उसकी मुखालफत की जा रही है। कैमरा मैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।